रविंद्रनाथ के एक उपन्यास में एक युवती अपने प्रेमी से कहती है कि मैं विवाह करने को तो राजी हूं, लेकिन तुम झील के उस तरफ रहोगे और मैं झील के इस तरफ। प्रेमी की बात समझ के बाहर है। वह कहता है, तू पागल हो गई है। प्रेम करने के बाद लोग एक ही घर में रहते हैं। उसने कहा कि प्रेम करने के पहले भला एक घर में रहें। प्रेम करने के बाद एक घर में रहना ठीक नहीं, खतरे से खाली नहीं। एक दूसरे के आकाश में बाधाएं पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं झील के उस पार, तुम झील के इस पार। यह शर्त है तो विवाह होगा। हाँ, कभी तुम निमंत्रण भेज देना तो मैं आऊंगी, या मैं निमंत्रण भेजूंगी तो तुम आना, या कभी झील पर नौका विहार करते अचानक मिलना हो जाएगा, या झील के पास खड़े वृक्षों के पास सुबह के भ्रमण के लिए निकले हुए अचानक हम मिल जाएंगे। चौंक कर तो प्रीतिकर होगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। तुम्हारे बिना बुलाए मैं ना आऊंगी, मेरे बिना बुलाए तुम ना आना। तुम आना चाहो तो ही आना, मेरे बुलाने से मत आना। मैं आना चाहूं तो ही आऊंगी, तुम्हारे बुलाने भर से ना आऊंगी। इतनी स्वतंत्रता हमारे बीच रहे तो स्वतंत्रता के इस आकाश में ही प्रेम का फूल खिल सकता है। एक तो साधारण प्रेम है जिसको तुम जानते हो। इस प्रेम ने तुम्हारे जीवन को नरक बना दिया है। इस प्रेम की बात नहीं कर रहा प्रेम पंथ। ऐसो कठिन, ये तो कठिन है ही नहीं। ये तो बड़ा सरल है। दुनिया में सभी इसको संभाल लेते हैं। इसमें कठिनाई क्या होगी? हर घर में चल रहा है, हर परिवार में चल रहा है, हर व्यक्ति में चल रहा है। ये तो बड़ा सरल है। इससे ऊंचा एक प्रेम होता है। उसको प्रेम में गिरना नहीं कह सकते। उसको हम कहेंगे प्रेम में होना, बीइंग इन लव। वे एक बड़ी और बात है। उसका स्वभाव मैत्री का है। खलील जिब्रान ने ठीक कहा है कि सच्चे प्रेमी मंदिर के दो स्तंभों की भांति होते हैं। बहुत पास भी नहीं, क्योंकि बहुत पास हों तो मंदिर गिर जाए। बहुत दूर भी नहीं, क्योंकि बहुत दूर हों तो भी मंदिर गिर जाए। देखते हो ये स्तंभ जिन्होंने च्वांगत्सु मंडप को संभाला हुआ है। ये बहुत पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। थोड़ी दूरी, थोड़े पास, तो ही छप्पर संभला रह सकता है। एकदम पास आ जाए तो छप्पर गिर जाए, बहुत दूर हो जाए तो छप्पर गिर जाए। एक संतुलन चाहिए। असली प्रेमी न तो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, न बहुत दूर होते हैं। थोड़ा सा फासला रखते हैं ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता जीवित रहे, ताकि एक दूसरे की स्वतंत्रता में व्याघात न हो, अतिक्रमण न हो, ताकि एक दूसरे की सीमा में अकारण हस्तक्षेप न हो। प्रेम में होने का अर्थ होता है हम पास भी होंगे इतने कि हमें एक दूसरे से कोई भय का कारण नहीं, और हम इतने दूर भी होंगे कि हम एक दूसरे को रौंद भी न डालेंगे। हमारे बीच आकाश होगा, और तुम्हारा निमंत्रण होगा तो मैं आऊंगा, और मेरा निमंत्रण होगा तो तुम मेरे भीतर आओगे। मगर निमंत्रण पर यह हक न होगा, अधिकार न होगा। अपनी राय या सवाल कमेंट सेक्शन में साझा करें।